आज यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के मुख्य परीक्षा के लिए आज एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत का संविधान को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा जाता है। ये कुछ विचारकों का मानना है, विशेषकर केसी व्हीलर का मानना है कि भारत का संविधान अर्ध परिसंघीय है, क्वासी फेडरल है। हालांकि फेडरल की कोई स्पष्ट परिभाषा तो नहीं है कि परिसंघ की कोई स्पष्ट परिभाषा हो जिसमें सभी लोग एक मत हो, लेकिन परिसंघीय संविधान को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका है। इसलिए अमेरिका के संविधान को परिसंघीय संविधान का आदर्श कहा जाता है। इस कारण अमेरिकी संविधान में जो लक्षण हैं, अगर वो लक्षण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दें तो लक्षणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। लक्षणों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। हालांकि संविधान सभा में कुछ सदस्यों का मत था कि संविधान में फेडरल शब्द लिख देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द नहीं लिखा जाएगा, यूनियन ही लिखा जाएगा, क्योंकि जहां परिसंघ होता है वहां राज्य समझौते का परिणाम होता है, और जहां संघ होता है वहां राज्य निष्ठा का परिणाम होता है, और निष्ठा का तत्व समझौते के तत्व से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैंने अभी कहा कि केसी व्हीलर कहता है, केसी व्हीलर एक विचारक है जो भारत के संविधान को अर्ध परिसंघीय क्वासी फेडरल कहा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां एक और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लक्षण दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर एकात्मक संविधान के भी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे संघीय संविधान के लक्षण देखा जाए तो संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। इवन संविधान के गार्जियन के रूप में शपथ राष्ट्रपति लेता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करता है तो गार्जियन पर भी महाभियोग प्रस्ताव लगा करके हटाया जा सकता है। दूसरी ओर हमारे यहाँ भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर है। शक्ति के विभाजन की 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तीसरी बात, अगर परिसंघ होगा तो संघ और राज्य होगा, परिसंघ होगा तो संघ और राज्य होगा, और जहां संघ और राज्य होता है, अगर परिसंघ होगा, परिसंघ है, भारत का संविधान परिसंघीय है, तो परिसंघ होगा तो संघ और राज्य होगा। इसलिए भारतीय परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, तो भारतीय परिसंघ में राज्य को रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। इसका मतलब है द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहे हैं। परिसंघ का तीसरा लक्षण द्विसदनीय विधायिका। अमेरिकी परिसंघ है तो अमेरिकी परिसंघ में संघ को रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्य को रिप्रेजेंट करता है हाउस ऑफ सीनेट, राज्य को रिप्रेजेंट करता है सीनेट। इसका मतलब है जहां परिसंघ होगा वहां द्विसदनीय विधायिका होगा, संघ और राज्य। तीसरी बात, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यह परिसंघ का तीसरा लक्षण है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। चौथी बात, लिखित संविधान। परिसंघीय संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है, संविधान की सर्वोच्चता है, और संघ राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा है। ये सारे लक्षण जो हैं, ये सारे लक्षण किसके हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि सारे लक्षण किसके हैं। ये किधर हो जाएंगे? ये सारे लक्षण किसके हैं? संघात्मक के हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय संविधान का सुस्तम विश्लेषण किया जाए तो इस पे एकात्मक संविधान के भी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे एकल नागरिकता, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। एकल संविधान, हमारे यहाँ एक संविधान है। संसद के द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमा एवं नाम में बदलाव, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, आपातकालीन शक्तियां, संसद द्वारा राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल चुनाव आयोग, एकल लेखा परीक्षण, समवर्ती सूची पर वर्चस्व संघ का, संविधान संशोधन करने का अधिकार संघ को, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने के अधिकार संघ को। ये सारे लक्षण आपको एकात्मक संविधान के लक्षण दिखाई देते हैं। ये सारे लक्षण किसके हैं? एकात्मक। तो संघीय संविधान के लक्षण ये है, ये आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। अब एकात्मक संविधान के लक्षण देखेंगे। एकल संविधान, ठीक है, राज्यों का अस्तित्व केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। संविधान संशोधन करने के अधिकार संघ को, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन शक्तियां,
ये सारे लक्षण किसके हैं? एकात्मक संविधान के हैं। इसका मतलब भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। इस आधार पर केसी ह्यूलर कहता है कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल है। संघात्मक एकात्मक दोनों के लक्षण के उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि संघीय लक्षणों की तुलना में एकात्मक प्रतीक के लक्षण भारतीय संविधान में अधिक विद्यमान है। संघीय संविधानों की तुलना में एकात्मक प्रतीक के लक्षण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिक दिखाई देते हैं। इसका मूल कारण है ताकि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। इसे केंद्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जहां यूनियन होता है वहां केंद्र मजबूत होता है, जहां फेडरल होता है वहां राज्य मजबूत होता है। भारत को मजबूत राज्य नहीं, भारत को मजबूत केंद्र चाहिए था ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान किया जा सके। इसलिए हमारे यहाँ एकात्मक संविधान के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। एकात्मक संविधान के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। दूसरी बात, केसी ह्यूलर ने कहा कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल है। एक्चुअल भारत का संविधान फेडरल है। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतः कहा है कि भारत का संविधान फेडरल है, परिसंघ है, क्योंकि परिसंघीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण डिवीजन ऑफ पावर है, जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में डिवीजन ऑफ पावर है। दूसरी ओर विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान परिसंघी है। ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान परिसंघी है। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 में अब तक की संविधान की व्याख्या करने वाली सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी बेंच, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बेंच 13 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा है कि भारत का संविधान परिसंघी है। अपरिसंघी ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। 1994 में यस और मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भारत का संविधान परिसंघी है। इसका मतलब भारत का संविधान परिसंघी है। इवन संघ राष्ट्र संबंधों की समीक्षा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति रंजीत सिंह सरकारिया आयोग ने कहा है कि भारत का संविधान परिसंघी है। लेकिन इतना भी सत्य है कि भारत का संविधान परिसंघी तो है, लेकिन क्लासिकल फेडरलिज्म यानी अमेरिकी परिसंघ के जस्ट विरोध में है, क्योंकि अमेरिकी परिसंघ में राज्य मजबूत है, जबकि भारतीय परिसंघ में संघ मजबूत होता, केंद्र मजबूत होता है। इसका मतलब अमेरिकी परिसंघ के विरोध में है, प्रबल परिसंघवाद के विरोध में है। लेकिन यह नहीं कह सकते भारत का संविधान परिसंघी नहीं है। भारत का संविधान परिसंघी है। किसी आलोचक के द्वारा अवश्य कहा गया कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल है, लेकिन मूलतः भारत का संविधान परिसंघी है और परिसंघी ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। धन्यवाद।